जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं? सब ठीक है? तबीयत ठीक है आप सबकी? अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, चलें थोड़ा सा हम वेट करेंगे और स्टूडेंट्स भी आ अस्सलाम जाएं। वालेकुम। जी मुबशरा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे बाकी स्टूडेंट्स का भी, एंड इंशाल्लाह देन वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। तब तक के लिए आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज रिवाइज अवर प्रीवियस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो बस स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा प्लीज चेक इट। जी डियर स्टूडेंट्स, आई शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, प्लीज चेक इट। ठीक है, आप सबको नजर आ रहा है? जी सर। थैंक यू। सुना है आज लाइट ऑफ है, क्यों भी ऐसा ही है? सर पूरी कंट्री में हुआ है। पूरी कंट्री में हुआ है? जी, पूरे बैटरी बहुत पाकिस्तान में कम है नहीं सर। हुआ है। मे बी डार्क डे और डार्क नाइट मना रहे हूँ। सर नहीं, वो फ्रीक्वेंसी ना 50 to 0 पे डाउन होने की वजह से हुआ है। अच्छा, अभी कोई शेयर करेगा क्या प्रॉब्लम एक्चुअल, क्यों ऐसा हुआ? सर एग्जैक्ट तो अभी किसी को भी नहीं पता, बस यही बता रहे हैं कि पावर प्लांट में फ्रीक्वेंसी अचानक डाउन होने की वजह से हुआ ऐसे। लेकिन आई लिसन देयर इज ओनली 4 सिटीज, बिग सिटीज, नॉट ऑल ओवर द पाकिस्तान, क्यों ऐसा ही है? मे बी, नॉट श्योर। सर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ लोग तो कह ये रहे हैं सर न्यूज में ऐसे ही बता रहे हैं कि 4 सिटीज में है ज्यादा। सही, ठीक है। जी रिवाइज कर लें लास्ट डेफिनेशन जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, अबाउट करेक्टरिस्टिक। मैं आपको बता रहा था उससे रिलेटेड देखें, कुछ डेफिनेशंस हमने की थी, थ्योरम्स किए थे, रिजल्ट्स कुछ देखे थे, प्लीज चेक इट। जी अटेंडेंस स्टार्ट करें फिर, क्या ख्याल है? सर रहने दे आज। चलें फिर आप जाएं, अगर आपको अटेंडेंस नहीं चाहिए तो फिर अदनान अमीन। सर नहीं लगा दूं? सर करें। जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज एब्सेंट एंड हु इज प्रेजेंट।
ऐसा तो नहीं कि सब इक्वल हो जाए। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, अटेंडेंस प्लीज। अदनान अमीन, प्रेजेंट सर। अहमद रजा, प्रेजेंट सर। अली रजा, आमिर फारूक, आयशा कामरान, आयशा रियाज, आयशा बदर, आयशा रहमान, प्रेजेंट सर। फ़हीम अमीन, फैसल रहीम, गुलाम फातिमा, प्रेजेंट सर। हाफिज अवैस हामिद, हिरा मंजूर, हिरा यूसुफ, प्रेजेंट। इफ्रा हसन, सर इफ्रा ने छोड़ कायनात दी। कायनात हारून, प्रेजेंट कायनात, सर। खतीजा अरशद, प्रेजेंट सर। किरण आफ्ताब, कोमल आजम, मायरा अनवर, मारिया इफ्राहिम, मुबशरा हसन, प्रेजेंट सर। मुदस्सर महमूद कुरैशी, मुदस्सर सुहेल, मोहम्मद शाहजेब गुल, मोहम्मद अंस अली, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद उमर ब्लॉक्ड है यहाँ पे, मोहम्मद उसामा मकसूद, नवीद कमर, नवीद इकबाल, यस सर। कासिम अली, साहिल अहमद, सादी अकबर, समा फराज, यहाँ अभी ब्लॉक में, ठीक है। सना बिनत जाहिद, यस सर। शफकत अब्बास, शाहजेब, शाहीन इकबाल, सैयद मोहसिन रजा, प्रेजेंट सर। तबस्सुम निसार, प्रेजेंट सर। उमर फारूक, यस सर। अरूज फातिमा, प्रेजेंट सर। जैर खान, यस सर। प्रेजेंट। जाहिद वसीम। जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया और अटेंडेंस नहीं हुई, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, जिसने भी लेट ज्वाइन किया हो राइट नाउ। सादिया अकबर, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लगा दी मैंने सादिया। एनीवन एल्स, और कोई? ठीक है। Okay, dear students, after attendance, now we need to start the lecture. ठीक है, so स्क्रीन आप सबके साथ मैंने शेयर किया है, वो हुआ है, देखें, चेक करें, आप सबको नजर भी आ रहा होगा। You know, in the last lecture, you people see a definition about the characteristic of a ring. और क्या definition थी? I shared the previous lecture. The characteristic of a ring R is the least positive integer n such that nx is equal to 0 for all x in R. तो ये definition थी the characteristic of a ring के लिए। ये किसी भी रिंग की जो characteristic होती है is the least positive integer. Positive integer we can say this is n
such that n x is equal to 0 for all x belong to this ring R. And also I told to all of you, if there is no such positive integer, least positive integer exists for which nx is equal to 0 for all x is equal to r, then we say that the characteristic of that ring is equal to 0. उसकी characteristic 0 होती है, ठीक है. और इससे रेलेवेंट मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी. So now we will continue about this characteristic of a ring, and here we have theorem. और theorem में हम क्या करेंगे? You will see the statement, the characteristic of a ring with unity. Theorem क्या है? Let R be a ring with unity 1. ठीक है, हमारे पास एक रिंग है with unity 1. जी आयशा कामरान, कुछ आयशा का कौन थी जो अभी नोटिफिकेशन शो हुआ? अगर तो अटेंडेंस से रिलेटेड कोई बात है तो एंड पे, मैं लेक्चर के एंड पे करूंगा, ठीक है. कुछ और पूछ रहे हैं तो बताएं. आयशा रहमान. जी आयशा रहमान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सर सकते हैं. कुछ नहीं, वो गलती से हो गया था सर, सॉरी. इट्स ओके, चलें ठीक है. So the statement of the theorem is, let capital R be a ring with unity 1 if 1 has infinite order under addition, then the characteristic of R is 0. ठीक है, तो हमारे पास मीन्स कि उसकी characteristic exist नहीं करेगी. There will be no least positive integer for which, वो जो definition मैंने आपको बताई थी, for all elements of R is equal to 0. तो if one has the infinite order under addition हम बात कर रहे हैं, then the characteristic of this ring with unity is equal to 0. And if one has order n under addition, then the characteristic is n. There are two things in this theorem, कि हमारे पास एक ring है और we have also a unity in this ring, और we need to prove that if one has infinite order under addition, अगर उसका infinite order हो under addition, तो then the characteristic of that ring R is equal to 0. And if one has an order n, small n, ठीक है, and you know this will be the least positive integer हमारे पास होगा, for which nx is equal to 0 for all x belong to R, then the characteristic of this ring R is small n. Now we need to prove this one, this result. टू प्रूफ, जी इसके स्टेटमेंट को आप अच्छे से देख लें और नोट भी कर लें. फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफ वन हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, then there is no positive integer n such that n into 1 is equal to 0. ठीक है, अंडर एडिशन जब हम बात करते हैं, बाय द डेफिनेशन, अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर है 1 का अंडर एडिशन, then by the definition there will be no positive integer n such that this n into 1 is equal to 0. कोई भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा. If this condition will not hold, so by the definition, so R has characteristic 0. तो R की characteristic क्या होगी? 0 होगी. अंडर एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है ना, तो वही हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, n into 1 is equal to 0. So इसका फर्स्ट पार्ट जो है, that is very clear, that is very easy. Now suppose that, अब हम suppose करते हैं, उसने कहा था कि if n has order n under addition, ठीक है, if n has order n under addition, then now suppose n into 1 is equal to 0. And we know that this n is the least positive integer with the property. So for any x belong to R, हम कोई भी element R में से लें, we can easily write this nx is equal to this one, and this is equal to this one. The reason this R is a ring, ठीक है, और इसमें associativity under multiplication hold होती है, and n into 1, अभी हमने ऊपर लिखा है that is equal to 0, 0 into x आ जाएगा, this is equal to 0. So if
दिस विल होल्ड मीन्स कि nx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो बाय डेफिनेशन जो भी आपने करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग देखा था, क्या होगा यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक क्या होगी रिंग की, द करेक्टरिस्टिक हियर इन दिस केस वी हैव n, तो इसकी करेक्टरिस्टिक n आ जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ये प्रूव किया कि जो डेफिनेशन हमने ली कि इफ द ऑर्डर ऑफ वन, इफ वन हैज ऑर्डर n अंडर एडिशन, तो हमने ये वाली डेफिनेशन को अप्लाई किया यहाँ पे दिस वन, और चेक किया फॉर ऑल x बिलोंग टू r, फॉर एनी x बिलोंग टू r, कि ये कंडीशन होल्ड होती है दिस वन। और ये किस चीज की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। इफ फॉर ऑल एलिमेंट x बिलोंग टू r and x is equal to 0 आ जाए, then we will say that n is the characteristic of that ring। जी कुछ पूछना चाहते हैं? डेफिनेशन क्लियर थी ना जो लास्ट में हमने किया था, और उससे रेलेवेंट मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई थी। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है तो बताएं। इफ नथिंग देन वी कैन कंटिन्यू। जी आगे चलें फिर। जी ठीक है, सना, तबस्सुम, उजैर एंड उमर फरूक, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है और इसके स्टेटमेंट देके इसको हम प्रूव करेंगे। और स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, चेक इट। दिस थ्योरम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, हम देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0, या तो वो 0 होगी, और प्राइम। कोई भी इंटीग्रल डोमेन होती है, और इंटीग्रल डोमेन क्या होती है कि बताएगा आप में से मुझे, व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन, क्या डेफिनेशन थी उसकी। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, हाँ भी अहमद रजा, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? फिर इस उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे ना, क्या वो वाकई 0 और प्राइम होती है या नहीं। व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन? एनीवन, ऑल ऑफ यू, अंसली, गुलाम फातिमा, ये इंटीग्रल डोमेन क्या होता है भाई? डेफिनेशन जस्ट मैंने पूछी है, इट्स वेरी इजी। सर अगर उसके जीरो डिवाइजर ना हो, कॉम्यूटेटिव किसके? रिंग हो, और कॉम्यूटेटिव रिंग के विद कम्यूटेटिव यूनिटी। रिंग के, जी जी बताएं बताएं प्लीज। सर कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग जो है वो विद यूनिटी तब होगा अगर उसके जीरो डिवाइजर ना हो, तो उसे हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। जी, अगर हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग हो विद यूनिटी, एंड इफ दैट कम्यूटेटिव रिंग have no zero divisors, it has no zero divisor, then we will say that that commutative ring with unity is an integral domain। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता हो तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम। ये हमें प्रूव करना है, और आई रेफर टू ऑल ऑफ यू द बुक जो मैंने आप सबको रेफर की हुई है, उसका पेज 12 थ्योरम 16, उसको आप देख सकते हैं। और ये सारी जो भी थ्योरी आप कर रहे हैं उसी बुक से है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो अभी तक मैंने आपको बताया है। अभी हम इसको प्रूव करेंगे। सर कौन सी बुक बताई आपने? बुक बेटा जो एलएमएस पे भी मैंने दिया, आप फर्स्ट कोर्स इन रिंग्स एंड आइडियल्स, एडिसन की बुक है, डेविड एम बर्टन है उसकी बुक है ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं तो स्टार्ट से आप लोगों को दिया हुआ बुक। जी, इसका प्रूफ करना है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम। ठीक है, तो लेट करते हैं हम सबसे पहले, लेट इसका प्रूफ करने लगा हूं। थ्योरम क्या था?
the characteristic of integral domain is 0 or prime. ठीक है. So for proof, let करते हैं, let R be of positive characteristic n, और हम assume कर लेते हैं and assume that assume क्या करते हैं, n is not a prime, और R यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली दिस इज इंटीग्रल डोमेन हम ले रहे हैं. ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हम ले रहे हैं. सो लेट R बी ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक n. कैरेक्टरिस्टिक तो हमने ले ली है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट दिस n इज नॉट अ प्राइम. ये प्राइम नहीं है. ओके, इफ इट इज नॉट अ प्राइम तो फिर क्या होगा, then n has a non-trivial factorization n has a non-trivial factorization. n की क्या factorization हो सकती है, n1 and n2. अगर तो प्राइम नहीं है, you know प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, that is divisible by only itself and 1. हम कहते हैं कि यहाँ पे नॉन ट्रिवियल इसकी फैक्टराइजेशन है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. कोई और भी एग्जिस्ट करते हैं, उसको हमने n1 n2 कह दिया विद. और ये जो n1 है और n2 है, ये क्या है, दे आर ग्रेटर देन 1, दोनों ही, n1 भी और n2 भी, एंड बट दे आर लेस देन n, क्योंकि हमने सपोज किया कि दे आर, इट इज नॉट प्राइम. तो सो इट फॉलोज दैट क्या फॉलो करेंगे, इट फॉलोज दैट सिंस फॉर ऑल x belong to R, we have by the definition जो हम अप्लाई कर रहे हैं, nx is equal to ठीक है, nx is equal to, और यहाँ पे हम x को 1 ट्रीट करेंगे, x को हम 1 ले लेते हैं, n into 1 is equal to 0 because this R is integral domain, it is commutative ring with unity. It's mean कि ये जो 1 है, this 1 also belong to this R, ये भी से belong करता है. So यहाँ पे x जो 1 ले रहे हैं हम, क्योंकि R जो integral domain with unity है, and you know for characteristic for all elements की हम बात करते हैं, तो 1 भी तो उसमें belong करता है ना R में. So this nx is equal to n into 1 is equal to 0. और we can also write it as, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 0 is equal to n into 1, and we know that what is n, n को हमने ऊपर लिया था, n1 n2 into 1, and we can also write it as n1 n2, 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, and this will be equal to n1 into 1, and we can also write it as n2 into 1. और बाय सपोजिशन सपोजिशन क्या थी हमारी, आर क्या था, इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं ना. सो बाय जो हमने सपोज किया हुआ है, बाय सपोजिशन आर इज विदाउट zero divisors. By the definition, इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, there is no zero divisor, तो वही हम कह रहे हैं without zero divisors, so that if this
integral domain has no zero divisor, so that either क्या होगा, n1 into 1 is equal to 0 और n2 into 1 is equal to 0, क्योंकि जीरो डिवाइजर के लिए तो हमें पता है कि दोनों एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बट यू नो दिस इंटीग्रल डोमेन हैज नो जीरो डिवाइजर, इट्स मीन कि आइदर n1 into 1 is equal to 0 और n2 into 1 is equal to 0. तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, सिंस both n1 and n2 ये दोनों क्या है, लेस देन है, लेस देन n, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, यू कैन इजीली सी दोनों क्या थे, लेस देन n थे, कहाँ लिखा हुआ है मैंने, यस दिस वन, दे आर लेस देन n. इफ दे आर लेस देन n तो हमने तो ये सपोज किया था कि दिस n इज द करेक्टरिस्टिक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो दिस n है, ये हमने लेट किया था, बट हियर ये क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, देयर इज एग्जिस्ट सम अदर n, कह रहे कि वो और भी कोई है जिनके लिए करेक्ट ये प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है. दिस contradiction or you can say this contradicts the choice, ठीक है, this contradicts the choice of n, क्योंकि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, as the least positive integer for which क्या था, for which n into 1 is equal to 0, ये था. so thus यहां से क्या रिजल्ट मिला, क्या हमने सपोज किया था कि this n is not a prime, तो जो हमारी सपोजिशन थी वो क्या होगी, रॉन्ग होगी. thus characteristic of this integral domain R is a prime, हमारे पास प्राइम होगी. ठीक है, स्टार्ट हमने किया था कि ये इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो प्राइम नहीं है, बट हमने अभी प्रूफ इसको किया, द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज अ प्राइम, कि एक प्राइम होता है हमारे पास. जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ पूछना चाहते हैं अबाउट दिस प्रूफ? ठीक है, कायनात हरून भी हम कुछ बता रही थी, अहमद रजा ने कहा था नो जीरो डिवाइजर इज इन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी, अहमद रजा. ठीक है, आप कुछ डेफिनेशन बता रहे थे, सॉरी, तब मैं प्रूफ कर रहा था, बस हमने भी कुछ शेयर किया है. और कायनात हरून कह रही थी कि b इज इक्वल टू 0, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, यही हमने अप्लाई किया था कायनात यहाँ पे. ठीक है, सो क्लियर दिस थ्योरम, कि जिसमें हमने ये देखा कि इंटीग्रल डोमेन जो है इसमें अगर उसके पास यूनिटी है देन इट्स करेक्टरिस्टिक आइदर 0 और प्राइम. ठीक है, अगर तो करेक्टरिस्टिक होगी नहीं तो वो तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली. प्राइम के लिए हमने प्रूव कर दिया. यहाँ से एक और क्रॉलरी भी हमें मिलती है, एक और रिजल्ट भी हमें मिलता है. ठीक है, और वो क्रॉलरी है कि इफ R इज अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन देन द करेक्टरिस्टिक ऑफ R जो हमारे पास होगा ए प्राइम होगा. हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के लिए जो करेक्टरिस्टिक जो होगी R की वो एक प्राइम होगा. जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं. ठीक है, और ये प्रूफ जो है आप इसको बुक पे भी देख सकते हैं, वहीं से. एक्सक्यूज मी सर, सर लाइट नहीं थी है तो इस वजह से क्लास ज्वाइन नहीं कर सके टाइम पर, तो अटेंडेंस लगा दे काइंडली. एंड पे लगाएंगे. कोमल परेशान हुआ करो भाई, माशाल्लाह बड़ी हो गई हो और टेंशन ना लो. अभी क्लास के एंड पे लगाता हूँ. ठीक है, ओके सर. जी सर, ओके. अटेंडेंस अभी लेते हैं एंड पे, अभी क्लास जब खत्म होने वाले होगी. आप अभी फोकस करें लर्निंग पे, इस लेक्चर पे. जी क्वेश्चन है कोई किसी का तो बताएं.
Dear students, if it is clear, then we can continue the next one. The next thing you will see. The next we have ideal क्या होता है, ये definition हम देखेंगे पहले. The definition of ideal, or you can also see this definition also. I refer to all of you page 16 book. ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. A subring I, capital I, of the ring R is said to be two-sided ideal of R, left side or right side, if for every R belong to R and every I belong to this, A belong to this capital I, both are A and AR in capital I, means कि RA belong to this capital I and AR also belong to this capital I for all R belong to R and for all A belong to this capital I. कि हमारे पास एक रिंग होना चाहिए और उसे एक सब रिंग हो जिसको हमने कैपिटल आई कह दिया, क्योंकि आइडियल की फॉर्म में देख रहे हैं तो उसको हम कैपिटल आई लिख लेते हैं, आइडियल. दिस सब रिंग कैपिटल आई विल बी द आइडियल of this ring R if for all elements R belong to capital R and for all A belong to this ideal, A belong to this sub ring, अभी हम इसको कहते हैं. If AR and RA both belong to this sub ring capital I, then we will say that this capital I is the ideal of the ring R. ठीक है, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, a sub ring I of R is an ideal of R if Ri belong to a subset of this ideal and means के left side पे Ri subset of this subring and IR is also a subset of this subring capital I for all R belong to R. So अगर कोई भी हमारे पास एक किसी रिंग का सब रिंग है और इस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, दिस प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास ये जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है आर ए और ए आर फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू दिस कैपिटल आई, देन वी विल से दैट सब रिंग आई इज द आइडियल ऑफ द रिंग आर. और इसी को हमने वी कैन आल्सो डिफाइन इक्विवेलेंटली कि सब रिंग आई है ऑफ अ रिंग आर, और हम देखते हैं फॉर ऑल आर बिलोंग टू दिस रिंग आर, आर इंटू आई सब रिंग इज अ सबसेट ऑफ दिस आइडियल. लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हम इसकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे विद एलिमेंट्स ऑफ दिस सब रिंग आई. अगर वो उसका सबसेट ही रहता है सब रिंग आई का, देन वी विल से दैट दिस सब रिंग कैपिटल आई इज आइडियल ऑफ द रिंग आर. जी डियर्स, एनी क्वेश्चन? स्टेटमेंट क्लियर है, डेफिनेशंस को देख लें, नोट कर लें. जी डियर पार्टिसिपेंट्स, क्लियर? ठीक है ना? इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे, कुछ रिजल्ट्स हम निकालेंगे यहाँ पे, बल्कि इसका हम सब आइडियल टेस्ट भी हम देखेंगे. प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम देखेंगे, कुछ डेफिनेशन कुछ एग्जांपल की तरफ चलेंगे अब हम. जी डियर स्टूडेंट्स, ओके, इफ इट्स क्लियर देन यू विल सी आइडियल टेस्ट क्या होगा. हाउ कैन वी अप्लाई दिस टेस्ट टू चेक एनी सब रिंग कि वो उसका आइडियल है किसी भी रिंग का. देयर आर टू प्रॉपर्टीज. सो टू प्रॉपर्टीज क्या है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ अ रिंग R is an ideal of R. कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं? इफ for all AB belong to this ideal I
A minus B also belong to this ideal और this subset capital I. अभी तो आइडियल नहीं है, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो फिर उसको आइडियल कहेंगे. ओके. एंड सेकंड क्या है, R belong to R and A belong to I. फॉर ऑल बात हो रही है. बोथ RA and AR belong to this subset capital I. You can also say that this capital I first property में it is closed under subtraction. ठीक है. और जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा जो दूसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी है, फॉर ऑल R belong to I R and for all A belong to this capital I, both R A belong to this subset and AR also belong to this subset. अगर कोई भी सबसेट अगर किसी रिंग में से लेते हैं और ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, then we will say that that subset is an ideal of a ring. ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज को नोट कर लें आप. ये सब आइडियल टेस्ट आप कह सकते हैं. आइडियल टेस्ट कहेंगे हम किसी भी रिंग के कोई भी सबसेट लेके रिंग में से, और हमें चेक करना होगा कि वो जो सबसेट है वो उसका आइडियल है. देन वी नीड टू चेक दीज टू कंडीशंस. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कोई भी सबसेट किसी भी रिंग में से, तो उसको हम उसका आइडियल कहेंगे. जी डियर्स, क्लियर? After these two conditions, there is further theory, some definition. और definition क्या है? An ideal I, this definition of a ring R is called a proper ideal of R if this capital I is a proper subset of R. अगर तो जो हम सेट ले रहे हैं सबसेट किसी भी रिंग का और वो आइडियल है और वो हमारे पास क्या हो, एक प्रॉपर आइडियल, उस वक्त उसको कहेंगे अगर वो प्रॉपर सबसेट है. अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसको फिर हम प्रॉपर नहीं कहेंगे, तो उसके लिए प्रॉपर सबसेट हमारे पास हो. ठीक है, एक प्रॉपर सबसेट जो आइडियल है किसी भी रिंग का, उसको हम कहेंगे प्रॉपर आइडियल ऑफ रिंग आर. So after this, now we have some examples. इसको आप चेक कर सकते हैं. You can check example 1. For any ring, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि trivial हमारे पास क्या होता है. For any ring R, this is set that consists only 0 element and itself are ideal of R. जिस तरह से ग्रुप में आपने देखा था कि उसमें आइडेंटिटी जो एक सेट बनता है, द सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट और द इटसेल्फ, तो वो उसके क्या होते हैं, उसके सब ग्रुप्स होते हैं. यहाँ पे आइडियल क्या बताया जा रहा है कि ये आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ये नहीं कि आप जस्ट यू विल से डायरेक्टली विदाउट सेटिस्फाइंग एनी कंडीशन. नो, अगर आपके पास कोई भी रिंग है तो हमेशा उसके पास दो आइडियल एग्जिस्ट करेंगे. वो कौन कौन से? एक तो ये सेट, द सेट दैट कंसिस्ट ओनली additive identity element and itself are, both of these are the ideal of the ring. ये दोनों उसके आइडियल्स होंगे. और ये जो जीरो वाला आइडियल है सेट जो सब रिंग भी है और इज कॉल्ड द ट्रिवियल आइडियल ऑफ आर. इसको हम ट्रिवियल कहते हैं. जिस तरह से ग्रुप्स में मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी जो हमारे पास ग्रुप उसमें होता है that consist of only identity element, वो उसका ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाता है. तो यहाँ पे जो रिंग है उसमें से हम एक सेट लें जिसमें जस्ट ओनली 0 एलिमेंट उसमें हो, तो डेट इज नोन एज द ट्रिवियल आइडियल ऑफ अ रिंग आर. Now one more example. अब हम प्रूव करेंगे, एक सेट लेंगे और इस सेट को हम प्रूव करेंगे कि वो उसका आइडियल होगा. ठीक है, सबसेट ले लेंगे, देखते हैं. एग्जांपल 2, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n z is an ideal of this set of integer, and we know that set of integer is a commutative ring with unity. commutative ring भी होता है
तो अगर ये एन जी मीन्स के फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, सेट ऑफ इंटीजर्स को आप किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो आपके पास उसका एक सबसेट बनेगा, दैट इज द आइडियल ऑफ दिस कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जी, सेट ऑफ इंटीजर्स की हम बात करें। तो दोनों कंडीशंस को हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, हाउ कैन वी चेक? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? आपको याद होगा, इफ आर इज अ रिंग एंड आई is the ideal of this ring, first condition क्या थी? For all a b belong to this capital I, a minus b should belong to this capital I। और second condition मैंने आपको भी बताई थी कि second condition में क्या था भला, याद करें? For all r belong to this capital R and for all a था, ऊपर लिखा हुआ था सेकंड कंडीशन, नोट R किया A था, आर ए था कुछ, यहाँ था जी, एंड ए बिलोंग टू आई, यस, कुछ याद आ रहा था, मुझे लग रहा था कहीं मैं मिस्टेक ना कर जो। फॉर ऑल ए बिलोंग टू दिस आइडियल आई, देन क्या होना चाहिए? ए आर बिलोंग टू दिस आइडियल, दिस कैपिटल आई, एंड आर ए आल्सो शुड बिलोंग टू आई। ठीक है, ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये एन जी जो सेट है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज द आइडियल ऑफ द रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी सेट ऑफ इंटीजर जी। तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे, हम इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, देखें एक्स वाई बिलोंग टू दिस एन जी, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेट की जो फॉर्मेशन है एन जी की, वो कुछ इस तरह से है कि एक्स किसके इक्वल होगा? एन टाइम्स ए, एंड वाई इज इक्वल टू एन टाइम्स बी, और ये ए और बी किससे बिलोंग करते होंगे? इस एंड ए बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी नीड टू चेक x माइनस वाई, ओके x और y n z से ले रहे हैं, x माइनस वाई किया, वैल्यूज पुट की, n कॉमन लिया, ऑब्वियसली दिस बिलोंग टू a माइनस b, दो इंटीजर्स का डिफरेंस लिए, वो भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, सो बिलोंग टू n z। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ वी नीड टू चेक द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए क्या ले रहे हैं? m बिलोंग टू दिस z, फॉर ऑल m बिलोंग टू दिस m belong to z, and for all x belong to this nz, जिसको हमने प्रूव करना है, that is ideal। तो क्या करेंगे? we need to check कि m x belong to this nz, और हमें x m belong to this nz, इसे belong करना चाहिए, प्रूव करना है। so mx, and what is x? x is equal to na, ठीक है, and this is equal to this one, we can easily see n belong to n, m a, this is also belong to z, क्योंकि यहाँ पे a z से belong कर रहा है ना, सेट ऑफ इंटीजर से, और m भी z से belong कर रहा है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा m और a का, वो भी z से belong करेगा। नेक्स्ट, ये तो हमने mx चेक किया, xm को भी चेक करेंगे, उसके लिए भी वैल्यूज पुट करेंगे, and we can easily see is equal to this one। so both the conditions satisfy, the first condition थी और second भी। so then what does it mean कि nz is an ideal of this set of integers। ये हमने जर्नल चेक किया, आप कोई भी सेट ले सकते हैं, ठीक है, n को आप कुछ भी पुट कर लें, सेट ऑफ इंटीजर लें, फॉर एग्जांपल आप n को 2 पुट कर लें, 3 कर लें, 4 ले लें, फिर उसका जो सेट बनेगा आप उसको चेक करें, वेरीफाई करें, दे वो जो सेट हमारे पास आएंगे nz, दे आर ऑल आइडियल of the set of integer z। so this is one of the example to check, अगर आपके पास एक रिंग है और रिंग का हम एक सबसेट लेते हैं और उस सबसेट को हमें प्रूव करना है that is the ideal of the given ring, तो उसके लिए दोनों कंडीशंस को आप चेक कर लें, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, so this is one of the example of this ideals।
ये जो आपको मैंने असाइनमेंट 3 दी थी उसमें कुछ क्वेश्चन कितने मैंने दिए हुए अब तक चेक करने, अभी थोड़ी देर बाद आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इसमें एटलीस्ट कितने क्वेश्चन थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, कितने थे? 2 मेरे सर पास सर जी 3 है शायद, 3 है उसमें। चेक कीजिएगा ना, फिर मैं अभी आपसे बात करता हूँ इस बारे में कितने थे। मे बी इफ आई नीड टू असाइन मोर क्वेश्चन आई विल सी इट। Assignment 2 inshallah I will upload your marks very soon. So there are some other examples, कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, वो आप खुद से भी देख सकते हैं, you can read by yourself. थोड़ा सा ब्लर सा है, सॉरी फॉर डैट। एक और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रिंसिपल आइडिया जनरेटेड बाय ए, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। नजर आ रहा है ना ठीक से आप सबको के ऊपर इसके रीराइट करूँ, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग with unity and let A belong to R. The set A किस तरह से सेट है A, ये जनरेटिंग लाइक लग रहा है ना, R A such that R belong to R, और A भी किससे बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है। The set R A such that R belong to R is an ideal of R is called the principal ideal generated by A. कि इस तरह से जो हम आइडियल को जनरेट करेंगे दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय। क्या किया कि रिंग लिया, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये कंडीशन के साथ है, उसमें से कोई एक एलिमेंट उठाएं और उस एलिमेंट का फिर इस तरह से जनरेट करें सेट को लाइक दिस कि आर ए सच डैट कि आर कहाँ से लेते जाएं, आर में से लेते जाएं और इस तरह से एक पूरे का पूरा सेट बना लें। ये जो सेट होगा ये आइडियल होगा, ठीक है। यू कैन इजीली चेक, कोई भी एक कम्यूटेटिव रिंग लें और इस तरह से एक सेट बनाएं और ये ए जनरेट कर रहा है इसको, then we will say that this ideal is principal ideal generated by A, ये A से जनरेट होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन ही बताना था कि प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, जनरेटेड बाय ए। जिस तरह से हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट से ग्रुप में एक साइक्लिक ग्रुप बनता है, तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट से सेट की यहाँ पे नोटेशन डिफरेंट है कि उसके साथ हमने उसको उनका प्रोडक्ट लेके एक सेट बनाना है विद ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ आर, इटसेल्फ भी लेंगे और बाकियों के साथ भी उसका लेंगे, और इस तरह से जो हमारे पास एक सेट बनेगा रिंग का, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, दिस विल बी द आल्सो अ रिंग, सॉरी आइडियल ऑफ द रिंग, और इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट ए। इस तरह से बाकी एलिमेंट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं, कोई और ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, सो ऑन। Clear? And next example hope so you will see by yourself 4 5 6, ठीक है, इसको आप खुद से भी देखिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, there is one more theorem। और थ्योरम क्या है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इफ आई इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, अगर ये प्रॉपर, इट्स मीन कि ये जो आई हमारे पास है दिस इज आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस रिंग, राइट लेफ्ट टू साइडेड। राइट लेफ्ट टू साइडेड क्या था वो मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन में बता दिया था। इफ आई इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ आर विद आइडेंटिटी, किसके पास आइडेंटिटी है, ठीक है, मीन्स के इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पे है, देन नो एलिमेंट ऑफ आई पोजेसेस अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि जो हम यहाँ पे आइडियल ले रहे हैं प्रॉपर दिस आई, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा ए, मीन्स के नो एलिमेंट ऑफ आई पोजेसेस अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मीन्स के इफ ए बिलोंग टू दिस कैपिटल आई there not exist any A inverse belong to this capital I, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये मैं प्रूव करूंगा। पहले स्टेटमेंट को देख लें अच्छे से। इफ I is a proper ideal of a ring R with identity, एलिमेंट इसमें है, मीन्स के 1 इसमें बिलोंग करता है, then no element of I possesses a multiplicative inverse,
ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है आप सबको? जी डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है, एंड द प्रूफ इज वेरी इजी। ऑब्वियसली अगर हम इस आइडियल को इसमें जस्ट एक एलिमेंट लें, कौन से वाला, व्हेन दिस आइडियल इज only consist of 0 element, it is trivial, मीन कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 तो नहीं ना इसमें होगा, तो ये ठीक क्लियर होगा। अब हमें किसके लिए प्रूव करना पड़ेगा? व्हेन एन एलिमेंट दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0, उसके लिए प्रूव करेंगे। इफ वी विल टेक एन एलिमेंट a दैट इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज बिलोंग टू दिस आइडियल I, इसके लिए हमें प्रूव करना है कि देयर विल नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज एग्जिस्ट इन दिस आइडियल I, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ट्रिवियल के लिए तो ठीक है, अगर हम ट्रिवियल आइडियल लें उसके लिए तो ऑब्वियसली वो 0, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास नहीं होगा। सो अब हम प्रूव करेंगे कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट लेके उसके लिए प्रूव करेंगे। सो लेट करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज दिस a that is belong to this ideal I is not is equal to 0, ये 0 नहीं है, ठीक है। If it is not is equal to 0 such that this A inverse exists in R, जी डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आइडियल है हमारे पास तो बाय डेफिनेशन I क्या होगा? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ R, उसके हर एलिमेंट के साथ ये क्या होगा? इस क्लोज्ड होगा बाय मल्टीप्लिकेशन। सो सिंस I इज एन आइडियल, तो आइडियल की डेफिनेशन क्या थी? अगर आपको याद हो, हमने ये देखा था, फॉर ऑल R बिलोंग टू R, फॉर ऑल A बिलोंग टू दिस I, AR belong to this I and RA belong to this I, two-sided, left or right. Since I is closed under multiplication by any element of R, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, A अगर हम ले रहे हैं वहां से I से, और इसी का इनवर्स जो पड़ा हुआ था किसके अंदर? R में, तो देन व्हाट डज इट मीन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल? A inverse into A also belong to this ideal I, यहाँ पे वही लिखा है, by the definition of ideal, इसकी डेफिनेशन है। and we know A inverse into A वो क्या होगा? this will be 1 के इक्वल, ठीक है, और 1 also belong to this ideal, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में कहा था if I is a proper ideal of R with identity, तो 1 तो इसमें बिलोंग करता है, 1 इसके अंदर बिलोंग करता है। So it means this implies that R into 1 belong to this I for all R belong to R. It means R also belong to this capital I for all R belong to R. If for all R belong to this capital I, it means पूरे का पूरा जो सेट है वो भी इसका सबसेट होगा। If it is subset, ठीक है, तो हमने तो कहा था कि ये प्रॉपर सबसेट है। यहाँ से अगर हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट तो हमने ये लेट किया था, दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ R, रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? R इज सबसेट ऑफ I, देन व्हाट डज इट मीन? I इज इक्वल टू R, ये तो प्रॉपर ना हुआ, फिर दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो ये जो हमने सपोज किया था ना, A इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स मीन कि जो इनवर्स है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा किसी भी एलिमेंट का, कोई भी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है I वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया था। इट्स मीन को जो हमने ऊपर सपोजिशन की थी दैट इज कंट्राडिक्शन। दिस कंट्राडिक्शन
the hypothesis that I is a proper subset of R. कि इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता एलिमेंट का. अगर इनवर्स ले रहे हैं तो फिर वो प्रॉपर नहीं रहता हमारे पास, जो स्टेटमेंट में हमने कहा था. ये जो स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है तो बताएं. जी पार्टिसिपेंट्स आमिर फरूक, आयशा बदर, और यहाँ से एक और भी हमें रिजल्ट मिलता है कि इन अ रिंग, बल्कि क्रॉलर के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, आई विल शो यू. आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट नहीं फिर करना चाहिए. क्रॉलर क्या है? इन अ रिंग विद आइडेंटिटी, इन अ रिंग विद आइडेंटिटी, नो प्रॉपर आइडियल ऑफ R contains the identity element. अगर हम कोई प्रॉपर आइडियल लेते हैं तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं होता. नो नेक्स्ट वी हैव अनदर थ्योरम कि जब हम आइडियल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइडियल्स हो तो क्या इनका इंटरसेक्शन भी आइडियल्स का एक आइडियल होता है? वी नीड टू चेक. So the statement of the theorem, the next one, theorem हम let करेंगे. Let we have a collection of ideals. An arbitrary collection of right left two-sided ideals of the ring R. ठीक है कि ये हमारे पास सेट कैसा है? I1 है, कोई I2 है, and so on up to maybe you can see up to IN कह लें, finite कह लें. Then their intersection, I1 intersection I2 intersection so on up to IN कह लें, or you can also write it as intersection of, इस तरह से भी लिख सकते हैं. Then the intersection of all ideal is ideal of a ring R. ये इसका ideal होगा. Means we have collection of arbitrary collection of ideals of a ring R. These ideals are sub rings और ये closed under multiplication होते हैं. For all R belong to R, for all elements belong to this ideal. तो हमने ये प्रूफ करना है कि जिनके इंटरसेक्शन जो होते हैं ना आइडियल्स का, वो भी एक आइडियल होता है फॉर रिंग. So what we need to do, क्या हमें करना पड़ेगा इसके लिए? सोचे हैं जरा, बताएगा कोई आप में से मुझे? ये सबसेट है ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट तो हमारे पास एक सबसेट होगा. पहली बात तो ये क्लियर है. फिर हमें क्या चेक करना है कि एक नॉन एम्प्टी सेट ना हो कहीं, कि इसमें ये ना हो कि इसमें कुछ भी ना हो. वो हम देखेंगे. और देन वी विल सी द टू कंडीशंस, जो टेस्ट था, टेस्ट ऑफ आइडियल, वो वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इस पे. ठीक है, तो प्रूफ में हम चलते हैं अब. और प्रूफ, दिस इज फॉर टू साइडेड आइडियल की हम बात कर रहे हैं. सिंस अब हमें पता है कि R एक रिंग था और इसी के हमने आइडियल्स लिए ए आई. दे आर सब रिंग ऑफ दिस रिंग R. इफ दे आर सब रिंग, इट्स मीन कि हर एक के अंदर जो एलिमेंट जीरो है वो सब में बिलोंग करता है. जीरो बिलोंग टू ऑल ऑफ दीज आइडियल्स. इफ जीरो बिलोंग टू ऑल ऑफ दीज आइडियल्स, इन सब आइडियल्स में जो इंटरसेक्शन है तो वो भी तो जीरो बिलोंग करेगा ना. तो सिंस जीरो बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल्स ए आई, इन सब के साथ वो बिलोंग करता है. ये इसका एलिमेंट है इस सबसेट का. Then what does it mean?
कि ये जो सेट है हमारे पास, दिस इज नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है, इसमें जीरो और इस तरह से और भी एलिमेंट इसमें होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट तो हमने ये देखा, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज आइडियल इज एन नॉन एम्प्टी सेट। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है, इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अब हमने क्या चेक करना है, दो कंडीशंस वही। नाउ लेट फर्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। नाउ लेट ए बी बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल्स एंड आर एक एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। सो इफ ए बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन, अगर ए और बी, खुद से सोचें, अगर ये इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल ऑल सबसेट से बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन है, तो इट्स मीन कि ये जो ए और बी है, जितने भी आइडियल्स हैं फॉर ऑल आई, उन सब के साथ बिलोंग करेगा ऑब्वियसली। अगर ये सब के साथ बिलोंग करेगा, ठीक है, देन व्हाट डज इट मीन, इनका जो डिफरेंस है वो भी आई को बिलोंग करेगा। वो भी बिलोंग करेगा आई के साथ ऑब्वियसली। तो देखें ए माइनस बी आल्सो बिलोंग टू दिस ए आई, सब में अगर इससे बिलोंग करता है, इट्स मीन कि दिस ए माइनस बी आल्सो बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ए आई, इससे भी बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। क्लियर? अब देखेंगे हम सेकंड कंडीशन को, बी को। उसके लिए क्या होगा, दीज आर ऑल ए आईज आर आइडियल्स, आइडियल्स हैं। सो फॉर ऑल, बी के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू these ideals A, capital I or small I, for all I, and R belong to this R, then it means R A and A are also belong to this capital I by the definition, क्योंकि ये सारे के सारे आइडियल है। अगर ये इसके साथ बिलोंग करते हैं सबके साथ, तो इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये वाला रिजल्ट हमने लिखा हुआ है और इधर से ये वाला रिजल्ट लिखा हुआ है कि इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। और अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग करेंगे, इट्स मीन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कंडीशन 1 भी और 2 भी। देन व्हाट डज इट मीन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल्स ऑफ अ रिंग R is also ideal of the is an also the ideal of the ring R। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करें, असाइनमेंट क्वेश्चन नोट करें, यहाँ पे चेक करना है आपने। क्या चेक करेंगे, ये तो इंटरसेक्शन के लिए क्वेश्चन नोट करें। लेट ए आई, वो जो अभी इसकी स्टेटमेंट थी ना, उसमें जस्ट जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे यूनियन कर दें आप, ये ले। और ये असाइनमेंट का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे है, जस्ट इसको आप कर दें यूनियन ऑफ ए आई, वो आपने चेक करके मुझे बताना है क्या ये भी एक आइडियल है, आइडियल ऑफ आर है या नहीं। नोट कर लिया सबने, आइडियल ऑफ आर, ये आपने चेक करना है। ठीक है, जी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, भाई सारे खामोश हो गए हैं। क्या क्या समझो, सारे सो गए हैं या ये सर कर लिए। अच्छा नहीं लगा ये आपको साइन किया हुआ क्वेश्चन? आसान है, ऐसे चेक करेंगे ना, दोनों कंडीशंस को चेक करके आप उसको देखेंगे क्या वो भी एक आइडियल होता है या नहीं। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको भी साथ आप। और यहाँ पे देयर इज वन मोर डेफिनेशन। हाँ जल्दी से देख लें, टाइम शॉर्ट, आई नो। आइडियल जनरेटेड बाय द सेट, ideal generated by the set, let R be a ring and a non-empty subset S of R। एक non-empty subset S रिंग का। कंसीडर करते हैं
दिस एस, ये जो नोटेशन है पेरेंथेसिस में इस तरह से, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ आई, और ये आई क्या है, सच दैट दिस एस कंटेन्स इन दिस आई एंड आई इज एन आइडियल ऑफ आर, मीन्स के ये जो इस तरह की फॉर्मेट है, ये जो सेट हमारे पास आ रहा है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल्स ऑफ द रिंग आर दैट कंटेन्स दिस सेट एस, जिसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, एक सेट लिया, नॉन एम्प्टी सेट, सबसेट लिया ऑफ अ रिंग का, और हमने क्या किया कि जितने भी आइडियल थे रिंग के, उन सब में ये जो सेट है एस, जिसमें कंटेन करता है आइडियल्स में, उन सब का इंटरसेक्शन आपने लेना है। ऑब्वियसली जब इंटरसेक्शन लेंगे सब आइडियल्स का जिसमें एस कंटेन करता है, तो एस को भी कंटेन करेगा, क्योंकि ये एस सारे आइडियल एस को कंटेन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में भी कॉमन होगा। तो लास्ट थ्योरम क्या कहता है, बाय द लास्ट थ्योरम अभी हमने देखा था, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल आइडियल इज आल्सो एन आइडियल ऑफ द रिंग। लास्ट थ्योरम को अप्लाई करें बाय द लास्ट थ्योरम जो भी हमने देखा था, उसके अकॉर्डिंग ये जो सेट हमारे पास बन रहा है, दिस एस सेट एस, ये जो सेट है, दिस इज आल्सो एन आइडियल ऑफ आर, और इसको हम कहते हैं आइडियल जनरेटेड बाय द सेट एस। ये एस सेट इसको जो है ना वो जनरेट कर रहा है। क्लियर? and we can easily see क्या कि S contains in this ideals, ये जो set generate हो रहा है that is also ideal, also contains in every ideal, and this is the smallest ideal of R, this is the smallest ideal of R to contain the set S। ठीक है, यहाँ पे R लिखा है, इसको ठीक कर लें, ये smallest ideal है जो S को contain करता है, और S से ही ये जनरेट हुआ है, वो वाले आइडियल्स लेके जो इसको कंटेन करते थे उनका इंटरसेक्शन हमने लिया, फिर उसके बाद हमारे पास एक आइडियल बना। सो दिस इज नोन एज आइडियल जनरेटेड बाय द सेट एस। और वो कैसे जनरेट हुआ, दैट इज वेरी इजी, वो सारे के सारे आइडियल ले लें रिंग के जो इस एस को कंटेन करते हैं, उनका इंटरसेक्शन लें। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल बाय थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम, इज आल्सो एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, and this is the smallest ideal of R that contains the set S। I hope ये आपको क्लियर होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है समझने में। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, नेक्स्ट वी हैव सम डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन बता के इसके एग्जांपल आप खुद देखेंगे। एक थ्योरम में और आपको बताना चाह रहा था, डेफिनेशन थी बल्कि थ्योरम है, हाँ मैं चाह रहा था वो भी आपको करवा ही दूं। डेफिनेशन क्या है, प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल क्या होते हैं। अ प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल, ए प्रॉपर आइडियल I of a commutative ring R is said to be prime ideal of R if for all, ये for all है, for all AB belong to this ring, AB belong to this ideal। So this implies that this A belong to this ideal or B belong to this ideal। वैसे भी डेफिनेशन जो हमने आइडियल की थी उसमें यही था कि अगर कोई एलिमेंट है इस तरह से क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इट्स मीन कि एक एलिमेंट जो है वो आइडियल से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि एक प्राइम आइडियल क्या होता है कि एक प्रॉपर आइडियल लें, कैपिटल आई ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज सेड टू बी प्राइम आइडियल ऑफ दिस रिंग इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, जितने भी एलिमेंट्स हम इसमें से लें रिंग में से, और ये जो ए बी है, ये जो ए बी किसके साथ बिलोंग कर रहा हो, प्रोडक्ट इनका अगर आइडियल से बिलोंग करता है, then we will say that this implies that either A belong to this ideal or B belong to this ideal। कि जितने भी R रिंग के एलिमेंट्स लें और उनके क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन जाके किस में मिले, आइडियल में, then we will say that that ideal is a prime ideal। इसको हम प्राइम आइडियल कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद है इसी के साथ साथ मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, और ये आपको आई थिंक जो मैक्सिमम सब ग्रुप मैंने आपको बताया था इन ग्रुप थ्योरी, उससे भी आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसी आइडिया को ले सकते हैं। अ प्रॉपर आइडियल आई ऑफ आर इज सेड टू बी अ मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर इफ व्हेनेवर बी इज एन आइडियल ऑफ आर, बी कोई और आइडियल है, मीन्स के ए भी आइडियल है आर का और बी भी कोई आइडियल है आर का,
और ये आइडियल किस में कंटेन हो रहा है? बी में, बी कंटेन हो रहा है आर में, दिस वन, ठीक है। और हमने कहना है कि आई इज मैक्सिमम आइडियल आइदर, अगर ये आई मैक्सिमम आइडियल है आइदर दिस बी इज इक्वल टू दिस आइडियल और बी इज इक्वल टू आर। जैसे मैक्सिमम सब ग्रुप को हमने देखा था, अगर आपके पास एक मैक्सिमम सब ग्रुप है, ठीक है, तो मैक्सिमम सब ग्रुप मीन उसको कोई और प्रॉपर सब ग्रुप कंटेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसी है, ए प्रॉपर आइडियल कैपिटल आई ऑफ आर इज सेड टू बी मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर। अगर कोई और हमारे पास आइडियल है जो इस आई को कंटेन करता है, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर दिस बी इज इक्वल टू आइडियल कैपिटल आई और बी इज इक्वल टू आर, कि बी जो आर के इक्वल है, उसके दरमियान में कोई और आइडियल नहीं फिर आएगा। और आर इज आल्सो इटसेल्फ आइडियल, आपको बताया था अभी मैंने, ठीक है। सो देयर आर टू डेफिनेशन, प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, इसको आप देखिएगा खुद। यस, नो आई हैव लेस देन 3 minutes। ये थ्योरम था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इस थ्योरम को आप खुद देखिएगा। क्यों भाई, कर लेंगे ना, मुश्किल नहीं है जी। जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया और अटेंडेंस नहीं हुई, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, मैं कुछ कह रहा था आपसे भी। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, एक तो कोमल थी यहाँ पे, कोमल कहाँ पे गई अब जी? प्लीज रेज योर हैंड। एक नवीद कमर है जी, नवीद कमर, आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने, ठीक है। मोहम्मद इरफान है यहाँ पे, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है। साहिल है, साहिल आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। और कोमल किधर गई? पहले तो कह रही थी सर मेरी अटेंडेंस लगा दे, अब किधर है? डिस्कनेक्ट हो गई? लगा दीजिए जी, रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करेंगे तो पता चलेगा, मैं इसलिए तो कहा था। आयशा बदर, सर, मोबाइल में ऑप्शन नहीं नजर आ रही मुझे। अच्छा ठीक है, मैं लगा रहा हूँ। आयशा बदर आपकी भी अटेंडेंस, ठीक है। और कौन है? आप आमिर फरूक, सर आपकी भी लगा दी है। सर हिरा मंजूर, जी हीरा मंजूर, आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। आमिर फरूक आपकी भी हो गई है। सर सना, उजैर खान। एक मिनट, अब देखे ना मुझे। सना बिनत जाहिद, यू ऑल ऑलरेडी प्रेजेंट, आपकी अटेंडेंस लगी हुई है जी। आमिर फरूक आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। हीरा मंजूर आपकी भी लगा दी है। और कोई बात इसके अलावा? सर मेरी भी लगी है, उजैर खान। आपके पास भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा रेज योर हैंड का भाई? उस तरह ये होता है कि मुझे फौरन पता चल जाता है। और किसकी अटेंडेंस नहीं हुई? मायरा जी, मायरा आप मुझे शो हो रही हैं। मायरा आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। मायरा अनवर है ना? ठीक है यस सर, मायरा अनवर। जी, ठीक है, अटेंडेंस लगा दी मैंने। और सादिया अकबर तो पहले से प्रेजेंट, एब्सेंट कर दूं? सादिया क्या करना चाहती हो? सादिया बताओ मुझे। अब प्रेजेंट तो आप सर पहले से। मैंने भी लेट ज्वाइन किया था, इसी वजह से मैंने हैंड रेज किया है। किस लिए? अटेंडेंस के लिए? जी सर। आपकी अटेंडेंस से पहले से लगी हुई है ओके सर। जी। क्लास का टाइम एंड हो रहा है। हीरा मंजूर क्या कहना चाहती है, बोलो भाई। और नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रेजेंट नहीं करना सर, है जिन मेरी स्टूडेंट। अटेंडेंस का ही कहना था। हीरा मंजूर आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है भाई। ओके सर, थैंक यू। जी, अटेंडेंस लगा दी है मैंने हीरा आपकी। हाँ, अटेंडेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इन द नेक्स्ट आफ्टर 15 मिनट्स ब्रेक जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंट कीजिएगा। और ये हाँ थ्योरम में कह रहा था, इसको देखिएगा जो लास्ट थ्योरम रह गया है, इसको खुद से कीजिएगा। इसी से अगर नेक्स्ट जो सर डेफिनेशन ये फाइल शेयर कर दीजिएगा। जी, ये फाइल सर हमें सेंड कर दीजिएगा गुलाम व्हाट्सएप। फातिमा, ये तो बड़े दिनों से शेयर की हुई है LMS पे, आपने LMS चेक? पे है। अच्छा ठीक है सर।
हाँ LMS पे को विजिट करें ना, मैं तो साथ साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप सर लोगों को। वो की हुई है, मैंने कहा शायद ये अलग से है, वो है मेरे नहीं पास। वही है अभी तो। जी उजैर क्या कहना चाहते हैं बताएं। सर मेरी भी अटेंडेंस लग गई है। ये लगा दी है भाई उजैर खान। ठीक हो गया, थैंक अब यू। मैं कुछ नहीं कह सकता, एक और खान आगे लगा दूं, दो तो पहले लगे हैं। नहीं सर एक ही ठीक। हाँ कोशिश करो एक खान उतरवा दो यार, दो खान लगे हैं, उजैर खान खान। आमिर फारूक आपकी अटेंडेंस हो गई है भाई पहले भी। पता नहीं, या तो आप लोगों को आज मेरी आवाज़ नहीं ठीक से आ रही, मुझे तो लग रहा है ठीक है सारा कुछ, आपके नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। जी सर सिग्नल इशू है मोस्टली, और लाइट भी ठीक नहीं है आ रही है। चले सही है। अभी नेक्स्ट सेशन आफ्टर 15 मिनट्स वी विल ज्वाइन अगेन, और जिसमें आप लोग प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। ये क्या हो गया? मैं होस्ट कैसे बन गई ऑटोमेटिकली? चलो मुबारक हो तुम्हें। सर चले गए और मुझे होस्ट बना के चले गए। क्या बात है। चलो फिर आप अभी ही कुछ तुम फिर पढ़ा लेक्चर देंगे। दोगी। मैं अटेंडेंस लगा स्क्रीन दें शेयर पहले। करती हूँ, चुप करो। अब मैं किसी को भी निकाल सकती हूँ क्लास में से। यस मैम। गंदी मैम। चुप करो, आज मैम की प्रेजेंटेशन है, पहले कुछ नहीं आता। स्क्रीन तो शेयर करो अपनी। मैम प्लीज सिलेबस कम कर दें। बेटा आई पहले मैं ट्राई। आपसे ये पूछूं कि यस मैम को मैम सिलेबस का पता है? प्लीज। मैम आपको सिलेबस का पता है? हाँ मैम सिलेबस पे तो पूरा पता है। ये क्या ये लगा क्या दिया? है? मैम खुतबे दे रही हैं। ये नहीं, ये आमिर फरूक ने लगाया हुआ है, जो भी लगाया हुआ है। मैम सिलेबस बता रही है ये। ये कौन बोल रहा है? सर से ये किसी ने बात उजैर की है खान सिलेबस की। खान खान बोल रही हूँ। डबल मैम खान। ऑनलाइन एग्जाम्स करा दें प्लीज। मैं खुद नमाजें पढ़ रही हूँ कि ऑनलाइन हो जाए। बेटा इस दफा ऑनलाइन नहीं होने, आप लोगों को आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। मैम मौजे भी तो दुनिया में ही होते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये यूएमटी की पॉलिसी है, हम टीचर्स इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस तरह करें ना, पेपर कैंसिल करवा दें, मैम पेपर देख। नहीं बात सुने सारे, ये सर को आज रिक्वेस्ट करनी है कि नहीं हमने। हाँ एक काम हो सकता है, अगर उजैर खान जी यूनिवर्सिटी की जाके कुछ हेल्प वगैरह करे और उनके रिक्वेस्ट करें तो नहीं, शायद बात सुनो, एक तो हमने सिलेबस कम करवाना, और दूसरा मेरे जब सारी मेरे यूनिवर्सिटीज कौन वाले से फुप्पी के बच्चे ऑनलाइन लगते हैं एग्जाम वो। ले रहे थे, यही की खुशी में फिजिकल ले रहे हैं। ना ये यार करे मेरी ना अलग बात सही। सुने, सिलेबस कम हो ना हो, ज्यादा ही हो जाए बेशक, पर हुआ ऑनलाइन ठीक है ना। पर अगर अनफॉर्चुनेटली ऑन कैंपस होने देन सिलेबस कम कराओ। अगर ऑनलाइन है फिर चाहे सिलेबस जितना मर्जी हो, वो फिर इतना नहीं सारे मसला होगा। स्टूडेंट्स ना इतना कोऑपरेट करते हैं, कोई भी अपना फिजिकल एग्जाम नहीं दे रहा किसी भी यूनिवर्सिटी, ये यहाँ सही पे ही हो बात रहा है। है बस। ना बनता ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस लेके हमारी वो नहीं है तैयारी कि हम फिजिकल दे सकें, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो उस ये तरह हम के वो लोग करेंगे कॉन्सेप्ट्स तो वाले फिर ही ऑनलाइन होने हैं ना, हम लोग बात करेंगे तो होगा ना ऐसे। नहीं एग्जैक्टली यूनिटी चाहिए। मेरे ख्याल से जो वो फैसला करेंगे वही होगा। पर ये है कि हम सर से रिक्वेस्ट करके जो है ना सिलेबस एटलीस्ट कम करवा दें, क्योंकि इसमें मिड का भी शामिल हो, ये फाइनल के भी शामिल हो, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो रहा है। एटलीस्ट हमें पता हो कि कितना सिलेबस हमने करना है, ताकि हम अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हमें सिलेबस ही वही नहीं तो पता सर, कितना एक सर कितना करना इमरान है। मस्जिद है, एक सर इमरान मस्जिद है, वो कहते हैं बच्चों फिकर नाट, और वो क्या कर रहे हैं कि जो असाइनमेंट्स हमने दी हैं वो भी इंक्लूड कर रहे हैं सिलेबस में। और एक तो सर इतना लोगों से ना ज्यादा हमसे असाइनमेंट नहीं लेना हो बंद सकेगा, करें। असाइनमेंट्स इतना लेना ज्यादा बंद नहीं करें, होगा, कितनी असाइनमेंट्स करवाएंगे ये हमसे। इतनी करानी है।
प्रोजेक्ट्स अलग बस से हैं, अब कोई असाइनमेंट्स टाइमर अलग नहीं से हैं, देंगे। प्रेजेंटेशन अलग से है, ऊपर से रही सही कसर एग्जाम्स भी कैंपस में लेने हैं। हाँ ये जी कौन बोल रहा है? मुझे रोना आ रहा है, इतनी दुखी इतना हूँ। दुख। तबस्सुम आप लो यार बहुत हैंड दुख है। लिखो हमें आप मैं आपको बताऊं हीरा, तुम किधर आ रही हो यार। हम फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं ना ऑनलाइन, तो हमें आइडिया है, और हमें ये भी आइडिया है कि अगर इस बार कैंपस में हुए तो कितना गलत होगा। यार जब तक हम यूनिटी नहीं ना दिखाएंगे कुछ भी नहीं होना, कोई बोलता तो है नहीं। ग्रुप में मेरे भी हमें अलावा ही टांटा लगाई रखते हैं, यहाँ पे भी। आप तो सर के फेवरेट है ना, आपके तो क्या ही कहना है। ईमेल्स का कहा था ऑलरेडी, हम इतनी सुनते सारी मेरे भी ईमेल्स नहीं कर है चुके सर। हैं। मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में सिर्फ स्टूडेंट्स ने मेल्स की हैं, पर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया आगे से। और ये यूनि देख लो कितनी ढीठ है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनती। एक पैसे स्टूडेंट्स लेते को हैं, यूनिवर्सिटी ऊपर जाके से प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हम नहीं दे सकते। 3 3 सब्जेक्ट से अल्लाह ना करे किसी एक में कोमल, लग गया एफ। आप प्रोटेस्ट और यूनिवर्सिटी अरेंज करो, हम आते यूनिवर्सिटी हैं। जाना ही नहीं किसी ने, सब यही कहेंगे जो नहीं, लाहौर के आपका करीब कहा करीब है आपने। वो ही जाए। कोमल आप प्रोटेस्ट अरेंज करो, हम सारे वहां पे आएंगे, हम आपके साथ हैं। मेरी तरफ से रेंज है, मेरी तरफ से रेंज है, बंदे आप ले आओ, सर मैं से जरूर ज्वाइन कहने की ना करूंगी। और जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा हुआ है स्पीक योर हार्ट आउट जो होना है ना एनुअल थर्सडे को, उसमें सारे बोले जाके। एक तो सना ने डीपी इतनी प्यारी लगाई हुई है ना। मेरी सुन प्रोटेस्ट भी। आप करें सही, हम आगे यार ये सर सुन तो नहीं रहे होंगे कुछ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चे। मेरी सर है बात सुने, रिकॉर्डिंग हो रही है। कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग भी चल रही है पहले ही। कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग? सर तक बात पहुंचनी चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ जी सही है सही है। मैं होस्ट हूँ तो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास ही आएगी ना। अच्छा वाह। मैं होस्ट बनी कैसे, मुझे अभी तक इस बात पे यकीन आप अच्छा सर के यकीन बन स्पेशल गई है। स्टूडेंट है ना, इसलिए आपको होस्ट बनाया है सर मुझे ने। लग रहा है मैं मुबशर होस्ट इसलिए स्क्रीन बनी। शेयर करो एक बार। यार नहीं, पता नहीं क्या शेयर हो जाएगा, मैंने स्क्रीन अच्छा ही और मेरी शेयर बात सुन लो, किसी ने हमसे क्वेश्चन नहीं करने, अच्छा चुप करके सुने, नहीं है सिर्फ बल्कि सुनना भी ना, जरूरत ही नहीं सुनने की, अपना अपना काम करना। तबस्सुम कोई भी नहीं सवाल पूछेगा, सर ने सबको म्यूट सना किया होता आप है। लोगों ने पहले देनी है। नहीं आपने सना देनी है पहले। नहीं, सना सना पहले आप लोगों ने देनी है। मेरे सना साथ वाले बिनते तो है ही जानी। नहीं, मैं अकेली हूँ। सना मैं हाँ, किचन में बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, इसलिए पहले डोंट आप टेल मी लोग। कि तुम अकेली और मेरी हमारी बात बारी सुनो, जल्दी आने मेरी वाली है। सिर्फ 5 मिनट की है, चलो 5 मिनट में लेके फिर आप लोगों की बारी स्टार्ट। ना मेरी चंदा पूरा टाइम लेना जितना दिल करे। आप लोग क्यों हमें कोई टेंशन कर जल्दी रहे हो प्रेजेंटेशंस की, हमारा बस टॉपिक रीड ही ही इतना करना थोड़ा है। सा है। सना के है। साथ और कौन है? वो दोनों ही गायब हैं। मेरी बहनों, अगर टेंशन लेनी है ना तो ये एग्जाम्स की लो जो कैंपस में होने हैं, इसका कुछ करो प्लीज। कोमल जब सर वापस आएंगे ना, पहले हमने ये बात करनी है ना, सर ये हमारा हाँ राइट बनता यार, है, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली और मुझे हमने लगता ऑनलाइन है एग्जाम ही सर देने, ने यहाँ अदरवाइज सर पे ने हमारा बात वही ही नहीं कहना करनी है। सिलेबस सर कम ने की, क्योंकि ये वीडियोस जो सर हैं ने सर वही यूट्यूब कहना पे है अपलोड कि करते बच्चों हैं, मैं तो तो इसलिए हेल्पलेस सर हूँ, ने जो सुननी ही नहीं यूनिवर्सिटी है। से ऑर्डर आना है तो होना देखना। वही है। मेरी बात सुने, सर ने ना ये नहीं करना है कि वो ऑनलाइन जो है ना एग्जाम ले। सर ये कर सकते हैं कि सिलेबस कम कर दें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम तो वो यूएमटी के पास है इख्तियार। वाकई सर टीचर ने को यहाँ पे पसंद सिलेबस कम नहीं है। करवाना ही नहीं है। व्हाट्सएप पे सर से सेपरेट से बात करें, वहां पे सर सुन लेंगे। ये वीडियोस जो है ना ये यूट्यूब पे जाती हैं, तो इसलिए सर ने सुनना ही नहीं है। यस, यू आर राइट लड़की। ग्रुप में बात करेंगे, जो ग्रुप बना हुआ है ना उसमें बात करेंगे। और खैर खैरियत थे हाँ ग्रुप में बात कर लेंगे जो कंबाइन है। बंदावार से समझ ले अपने ना ब्याह मत बिल्कुल। करते तो मुबशरा, हाँ जी। जब सर वापस आए ना तो सर को होस्ट ना बनाना, पार्टिसिपेंट रखना और म्यूट कर देना। सर ऑटोमेटिकली खुद ही होस्ट बन जाएंगे यार। ये तुम्हारा हक है, हम तुम्हारे हक पे डाका नहीं डलने देंगे। वैसे सर ने मीटिंग एंडिंग की, वाकई इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो नहीं, सर जब को होस्ट चला गया है तो फिर अगर रिकॉर्डिंग हो रही तो सर को तो पता है ना, ये ऐसे ही खच्चे मारते हैं बच्चे, तो कोई मसला नहीं। कच्चे, वाह। कौन बोला है? सना? अच्छा सना, अपनी 2 लड़कियों को ढूंढो बाकी की। कल इसने पता क्या किया, फिक्स्ड की क्लास में फिक्स की क्लास में इसने वहां पे चैट में लिखा खोती मुबशरा ने। सर ने नहीं देखा, नईम सलीम ने। देखा ही होना यार। मैंने जब चैट पढ़ी मैंने कहा किसका मैसेज है, देखो जिसने खोती लिखा मुझे। मुझे प्रेजेंटेशन कौन कैसी हुई आप लोगों की? बहुत गंदी।
सना अपनी बाकी समझ आती है लड़कियों कुछ? को ढूंढो। लड़कियां नहीं है, दोनों ही लड़के हैं। आज वो बिल्कुल किधर गए नहीं लड़के आएगा दोनों मुझे। के? लाइट नहीं है, उनकी भी बैटरी डेड है, उनके फोन की भी। दूल्हा भाई आपके साथ थे ना? ओहो हाँ जी। तबस्सुम फिर हम भी लेफ्ट कर जाते हैं, हम कहेंगे हमारी भी लाइट नहीं है। सारी अपनी बत्तियां गुल कर लो। इसी दफा दे दो और टेंशन फ्री हो जाओ। आगे भी तो सर से ये बला कौन सा उतर जानी है, जितनी देर तक दे प्रेजेंट नहीं देते हैं यार, करोगे। सारी टेंशन में ना इतने दिनों से खा खा के और सो सो के मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है। दे देते हैं। यार मेरी अटेंडेंस लगवा दे कोई। लगी है बेटा आपकी अटेंडेंस, मैं लगा देती हूँ, नो इशू। पक्की बात है? यस मैम। अब नहीं लगनी। क्यों नहीं लगनी है? लास्ट में सर लगाते हैं। तो आप सर 2 लास्ट में दफा लगा चुके हैं ऑलरेडी। आप लास्ट में किधर थी मारिया? नींद ही नहीं पूरी होती मारिया की। यार क्या क्या बताऊं तुम लोगों को। यार अब जब अटेंडेंस हुई तो मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में अटेंडेंस के टाइम। अच्छा तुम कहाँ जाने लगी हो? यार लीव करने लगी हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, तेरी केड़ी प्रेजेंटेशन है, तू लीव कर दे। यार वो यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन अटेंडेंस रह जानी है ना, मेरी नहीं है 4 पर मिनट मेरी रह गए अटेंडेंस हैं। रह जाएगी ना, तो इसलिए कह रही हूँ अटेंडेंस के टाइम कोई अल्लाह की बंदी है, बंदा मैसेज कर दे ग्रुप में। यार सर को पता तो है लाइट है नहीं, सबकी अटेंडेंस लगा दें। यार आज बच्चे कितने कम है, देखो 12 13, आज 16 बच्चे थे बस क्लास में। उजैर खान आप क्या लाइट कहना नहीं है, चाहते बच्चे हैं? क्या करें? बच्चे बेचारे मासूम क्या करें? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना मोस्टली बच्चों ने लीव कर दिया ना, इसलिए आपको 12 नजर आ रहे हैं, वैसे 19 हैं। नहीं 19 मुझे पीस के, 12 नजर ही आ रहे हैं। क्योंकि मैं बच्चों ने अभी लीव जा रही कर हूँ, मेरी ली। अटेंडेंस लगवा दो ना। उजैर आप लोअर हैंड करें। यस मैम। ओके यार कोई अल्लाह का बंदा अटेंडेंस लगा दे मेरी। मैम आप इतना डांटती क्यों हैं? क्या नाम है आपका? मारिया इफ्राम। मारिया इफ्राम प्रेजेंट। मैं कहाँ डांटती हूँ? दोबारा बोलना मेरा नाम। मारिया मारिया इफ्राहम प्रेजेंट लगा दी। तेरी खैर में इब्राहिम 16 पास किसने करवा दी है? मारिया इफ्राहिम। भाई ये कहाँ से उठ के आ गई है, अभी इसको सुला दें। मैं सोने लगी हूँ बस। हाँ सबसे सो लो ज्यादा आप, रोती भी यही है। पिछले साल लो है, ऑनलाइन क्लासेस खत्म करवा दी आपने तो। अल्लाह करे हो ही जाए। नवीद कमर तो बहुत दूर से बोल रहे हैं। 100 मीटर के फासले पे इनका माइक है। ये इस आयशा वक्त सब बदर बच्चे जस्ट ऑनलाइन ये एग्जाम्स की दुआ करो, यूनिवर्सिटी ये आना सबसे आसान है, प्रीशियस दुआ लेकिन ऑनलाइन क्लास लेना मुश्किल। आयशा बदर नहीं है ना क्लास में? नहीं तुम लोग सारी क्लास ले रहे हो? नहीं हम लोग भी और क्या? कभी कभी उठ के आते हैं। अब मैं सो जाऊं, कोई मुझे बता दे, मेरी अटेंडेंस लगा देगा, मैं सो जाती हूँ। कौन लगाएगा तुम्हारी अटेंडेंस? अच्छा अटेंडेंस की छोड़ो, नोट्स कौन बना रहा है? कोई भी नहीं। बना रहे हैं। यार कोई तो अल्लाह का बंदा बना देवे। चल तू सो जा, चुप करते। और ये इफ्राम तुम पहले नाम सही लो। अच्छा आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दें व्हाट्सएप पे, जब सर आपकी अटेंडेंस लेंगे मैं वो लगा दूंगा, सर आप कर देना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इतने इंटेलिजेंट है। ऑनलाइन क्लासेस का कमाल है। आपने सोना है कोई नहीं, जैसे क्लास लीव करके उधर ग्रुप में जाके जान खानी। नहीं जी मैं सो गई थी। मुझे बताओ नोट्स बना कौन कौन रहा है? मुझे नोट्स चाहिए सारी बुक्स के। मारिया इफ्राहिम ही बना रही है नोट्स। फिर ले लो सारे मेरे से। करनी है सर आ गए। तुमको कितनी जल्दी है? तब क्या हाल है? हाय शिट सर आ गए। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। सर मैं और बन गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही। जी मुबशरा, क्या समझ नहीं आ रही भी आपको? सर आप गए हैं तो मैं होस्ट बन गई थी पीछे से खुद ही।
नहीं तो मैं तो मीटिंग को एंड किया है। तो सर वो मुझे ऊपर लिखा हुआ आ गया था कि यू आर नाउ होस्ट। कहीं मैं मीटिंग एंड नहीं थी हुई हमारी? सर नहीं